10,320 फुट बुलंद लीजेंडरी लवारी पास को अबूर करने के बाद आज मेरा सफ़र जारी है एक ऐसी वादी की तरफ जिसकी वजह से चित्राल दुनिया भर में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है, यानी काफिरस्तान या वादी कैलाश। वादी कैलाश तीन बड़ी वादियों बम्बोरीत, रम्बोर और बरीर पर मुश्तमिल है। इनमें बम्बोरीत सबसे बड़ी और मशहूर वादी है, लेकिन इस वादी की असल खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों, दरियाओं और कुदरती मनाजिर में नहीं, बल्कि यहाँ बसने वाली एक कदीम कौम यानी कैलाश लोगों की सकाफत में छुपी हुई है। कैलाशी लोग कौन हैं, कहाँ से आए और उनकी असल क्या है? इन सवालों के जवाब के बारे में तारीख में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। एक मशहूर नज़रिया ये है कि कैलाशी लोग सिकंदर आज़म की फ़ौज के सिपाहियों की औलाद हैं जो यहाँ आकर आबाद हो गए थे। कुछ लोग उन्हें वस्ती एशिया से हिजरत करके आने वालों से जोड़ते हैं, जबकि बाज़ नज़रियात के मुताबिक उनका तल्लुक़ आर्याई नस्ल से बताया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि उनके असल जद्द अमजद के बारे में तारीख आज भी खामोश है। पाकिस्तान बनने के वक्त तलाशियों की तादाद 10,000 के करीब बताई जाती थी, जो कि घटकर आज 3 से 4 हज़ार के दरमियान रह गई है। वजह वक्त के साथ बहुत सारे तलाशी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि कुछ दूसरे ममालिक में जाकर आबाद हो गए। तलाशी सकाफत की सबसे ख़ास पहचान उनके तीन रवायती त्यौहार चिलम जोशी, पोचाल और चूमे से हैं। इन त्योहारों को देखने के लिए पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर से सैकड़ों सयाह वादी कैलाश का रुख करते हैं। आज मैं भी उसी मुनफरिद सकाफत को करीब से देखने और समझने के लिए वादी कैलाश की तरफ बढ़ रहा हूँ। मौसम काफ़ी गर्म है और लवारी टॉप पे जब मैं था तो उस वक्त मौसम ठंडा था, लेकिन जो ही मैं नीचे उतरा हूँ चित्राल की तरफ तो शदीद गर्मी का एहसास हुआ है। यहाँ अभी गंदम की कटाई का मौसम चल रहा है, लेकिन मेरा सफ़र वादी कैलाश की तरफ जारी है। वहाँ मैं उनके लोगों से मिलूँगा, उनके रस्म व रिवाज के बारे जानने की कोशिश करूँगा, उनके रवायती डांसिंग प्लेस और सदियों पुराने कब्रिस्तानों का विज़िट भी करूँगा। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक ऐसी वादी की तरफ जहाँ माजी आज भी ज़िंदा है, जहाँ सकाफत आज भी अपनी असल शक्ल में सांस ले रही है। सैलाबी रेले का ख़तरा है, पत्थर गिरने का ख़तरा है। ये बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं। ये ऊपर मेरे देख, अल्लाह अकबर, चट्टानें झुकी हुई हैं और उनके अंदर दरारें भी हैं। ये छोटी सी गली और ये है गेट जी कब्रिस्तान का। ये मुझे डर लग रहा है इस गार पे आते हुए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम वादी कैलाश। ये रास्ता जो देख रहे हैं पीछे मेरे, ये वादी कैलाश की तरफ आ रहा है और ये जा रहा है जी वादी कैलाश की तरफ। ये पुल जो है ये दरिया चित्राल या जिसको दरिया काबल कहा जाता है, ये उसके ऊपर है और मैं इस पुल पे इस वक्त खड़ा हूँ। आज सुबह मैं दीर से चला था और लवारी टॉप को वो क्रॉस करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। लवारी टॉप की जो वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ वादी कैलाश। वादी कैलाश के तीन आगे फर्दर उसके कस्बे हैं या तीन वादियाँ हैं, छोटी वादियाँ, जिनको बरीर, रम्बोर और बम्बरीत कहा जाता है। तो मैं उनका जो मरकज़ी कस्बा है या वादी है बम्बरीत, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो क्लासिक कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं। मैं खुद भी जानने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की तारीख, वहाँ का कल्चर, वहाँ का मज़हब, सब कुछ जानने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं बम्बरीत। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब, नारवाल, सियालकोट जी बम्बई वहाँ का है। अच्छा सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने का कीमती, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं
मैं इस वक्त अयून से गुज़र रहा हूँ। एक्चुअली अभी ये जो अयून है ये भी इसी यूसी का हिस्सा ही है जिसमें बम्बोरीत और वादी कैलाश आते हैं। पूरी एक यूसी है तो, लेकिन जो बम्बोरीत वादी है अभी मैं उसमें दाखिल नहीं हुआ कि आगे जाके फिर इसका रास्ता अलग होगा बम्बोरीत का। ये बाईपास नया बन रहा है। पहले ये जो गांव है अयून या इसका क्या नाम है, ये इसके अंदर से पुराना रास्ता गुज़रता था तो अब बाईपास बन रहा है। ये बाईपास इसलिए बन रहा है कि गांव वाले भी डिस्टर्ब ना हों आमद रफ्त से लोगों के, और जो विजिटर हैं वो भी आराम से गुज़र जाएं। अच्छा, ये आ गया आगे पुराना रास्ता और ये एक हो गया अब दोनों रास्ते। बम्बोरीत वादी की जो ऊंचाई है सतह समुंदर से वो है 7500 फुट। अल्लाह माफ़ करे, यहाँ जिसके ऊपर जो चट्टानें हैं वो ऐसे बुरबरी सी कि वो हवा से भी गिर सकते हैं पत्थर। ये सारे इस तरह के हो चुके हैं जिस तरह वो इनमें जान नहीं है, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ये सड़क भी ज़ेर तमीर है, कुछ मशीनें लगी हुई हैं, काम हो रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, यहाँ से उठा के यहाँ नीचे ढेर लगा रहे हैं ताकि रास्ता साफ़ हो जाए। ये चट्टानें भी काट के रास्ता बनाया गया है। रास्ता यहाँ था ही नहीं, लेकिन ये लोग कैसे आबाद हुए सदियों पहले। ये ऊपर मेरे देख, अल्लाह अकबर, चट्टानें झुकी हुई हैं और उनके अंदर दरारें भी हैं। ये 1 to 5 पे आए हुए हैं दोनों दोस्त ट्रोबा टैक्सिंग के, और बड़ी बात है कि 1 to 5 यहाँ तक ले आए हैं ये। और आपने टनल जो है ये क्रॉस की है अंदर से गाड़ी में रख के? नहीं, आपने कैसे क्रॉस किया है? हमने ऊपर से बाईपास की है। ऊपर से? हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ, सफर दोनों बंदों के 1 to 5 के लिए मुश्किल है वाकई। बहुत मुश्किल है। मैं भी ऊपर से ही आया हूँ अभी। हाँ जी, मैं अकेला आया हूँ, कोई बंदा नहीं था। सुबह मैं चला था। हाँ, और ऐसे तो शाम तक सीखे। हाँ, ये दोस्त मुझे मिले, ये ट्रोबा टैक्सिंग से आए हैं और ये उधर से ही आए हैं, नीचे से ही मालाकांड साइड से, मर्दान साइड से। और आज इन्होंने टनल क्रॉस की है, कह रहे कि आज की या पता नहीं, फिर सुबह करके आए। मैं मुझसे आगे ये आए। और अभी यहाँ सामान जो है ना वो बांध रहे हैं, टाइट कर रहे हैं, सामान थोड़ा ढीला हो गया। लेकिन 1 to 5 पे 2 बंदों का आना ये बड़ा मानी रखता है। हाँ जी, लिखें जी, शाहिद महमूद मेरा नाम है, पंजाब नारवाल। शाहिद महमूद। हाँ जी, अकेला हूँ। 100 रुपया? ये किस चीज़ का है? कैलाश वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलें जी, ले लो जी, अं इनकार कर सकते हैं। हाँ जी, हम इनकार कर सकते हैं। तो सहूलत तो मुझे इधर कोई नज़र नहीं आती, इससे इतना खजल खुआरी हो रही है रोड पे जिस का नज़र। हाँ, ये सदियों से काम हो रहा है, ये रुकता नहीं है काम।
ये रास्ता देख लें जी, कहीं इस तरह का रास्ता है और कहीं पत्थरों वाला रास्ता, और ये एक ही गाड़ी का रास्ता। आगे से अगर मोड़ के आगे से अगर कोई गाड़ी आ जाए, एक ही गाड़ी का रास्ता। कई जगह ऐसे ही ख़तरनाक मोड़ भी होता, पता नहीं चलता कि आगे कोई गाड़ी है या नहीं है, और अगर आगे से गाड़ी आ जाए तो फिर एक को पीछे जाना ही पड़ता है लाजमी। और मट्टी वाला रास्ता, पहले पत्थरों वाला रास्ता था, अब मट्टी से भरा हुआ रास्ता। सैलाबी रेले का ख़तरा है, पत्थर गिरने का ख़तरा है, ये बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं। बहुत ही मट्टी है जी, बहुत मट्टी। आगे नज़र कुछ नहीं आ रहा तो मैं इनको रास्ता देता हूँ। चलिए जी। आगे गाड़ी वाला खड़ा है, वो हमें रास्ता देने के लिए, तो निकलते हैं जल्दी आगे। थैंक यू जी। कुछ आबादी तो आई है, पता नहीं ये बम्बोरीत है या कुछ और है। नहीं, ये काज़ीआबाद है, काज़ीआबाद बम्बोरीत। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी बम्बोरीत पहुंच चुका हूं। आ जाएं। चलें, वहाँ पहुँच के करीब फिर आप लोगों को जी बताता हूँ सिचुएशन। सर सिराज साहब सूरज आएगा जी। आएगा? अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि उनके होटल का ना, जी बिल्कुल, कि सिराज साहब है, उनका होटल है, तो वहाँ पहुँच जाना आपने। मैंने कहा अच्छा चलो। तो ये बिल्कुल लास्ट पे है ना, तो इसलिए मैं समझ रहा था कि वादी ख़त्म हो गया, अब तो कुछ हो गई। वादी आगे इससे बहुत ज़्यादा आगे भी है? अच्छा असल जगह में आप पहुँच चुके। असल जगह पहुँच चुके। चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम वादी कलाश बम्बोरीत। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कल यहाँ पहुँचा था तकरीबन असर के टाइम, और कल मैंने कोशिश की कि कुछ जगह आप लोगों को विज़िट करवा सकूं, लेकिन मुकम्मल विज़िट नहीं हो सका और कुछ चीज़ें रह गई। आज इंशाल्लाह अभी मैं निकल रहा हूँ उस तरफ, जो चीज़ें रह गई हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये होटल है जहाँ मैं ठहरा हूँ, होटल अलेक्जेंड्रा। होटल में मैंने रूम तो नहीं लिया, लेकिन मैंने यहाँ कैंपिंग की है, और ये कैंप है सामने मेरा। होटल के जो रेंट है ये काफ़ी है यहाँ, और मैंने उससे बात की, मैंने कहा मुझे कैंप की जगह दे दो, तो फिर ये जगह उसने दी है। पुरसकून किस्म की रात गुजर गई है मेरी यहाँ, और अभी मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जाके आप लोगों को वो जगह दिखाऊं जो जगह रह गई हैं कल। आगे एक गांव है शेखांदे, सो एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है। कल शाम को मैं वहाँ शेखांदे की तरफ गया था, लेकिन चूँकि अंधेरा हो चुका था इसलिए वापस आ गया, और अब मैं जा रहा हूँ शेखांदे की तरफ। तो शेखांदे जो गांव है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और बाकी जो इनकी यहाँ रसूम रवाज है कलाशी लोगों के, और जो इनके कब्रिस्तान है, कोई और एक दो प्लेस है, डांसिंग प्लेस है, कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को वो तफसीलात दूँ और वो वीडियो में दिखा सकूँ। ये है जी बम्बोरीत का महल्ला है, इसको कह लें आप, या इसको एक, ये बम्बोरीत जो है ना, ये पूरी वादी है, और वादी के अंदर काफ़ी सारे आगे मुख्तलिफ नाम है फिर आगे महलों के। तो ये जो जिस तरह मैं जा रहा हूँ ये है कड़ाकड़ पास, इसको भी कड़ाकड़ पास कहते हैं। तो यहाँ उनका कड़ाकड़ पास में उनके है एक डांसिंग प्लेस है, जहाँ वो अपने फेस्टिवल के दौरान ढोल बजाते हैं, डांस करते हैं, और एक उनका कब्रिस्तान है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोनों जगह, क्योंकि कल मैं गया था वहाँ, लेकिन वो पूरी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, तो अभी मैं आप लोगों को ना दोबारा लेके चलता हूँ उस तरफ। अच्छा, ये लफ्ज़ है कराकाल, ये
कराकर नहीं है, कराकाल है, कराकाल कब्रिस्तान है यहाँ। ये छोटा सा ब्रिज एक और राइट लेफ्ट यहाँ होटल बेशुमार बने हुए हैं। ये रास्ता जाता है जी उनके कब्रिस्तान की तरफ। बाइक को यहाँ खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि आगे गली तंग सी, ये छोटी सी गली और ये है गेट जी कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान के गेट पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ तस्वीर कशी तो आप कर सकते हैं लेकिन किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। तो हमने हाथ नहीं लगाना, हमने देखना है यहाँ के क्या सूरत हाल है। कब्रिस्तान ये उन्होंने दरमियान में लकड़ियों का ये रास्ता बनाया हुआ चलने के लिए और ये राइट लेफ़्ट मेरे दोनों, ये उनका तरीक़ाकार। कल मैंने कुछ जानने की कोशिश की थी कि कहते कि ये सदियों पुरानी कब्रें हैं। इस तरह करते थे कि जब कोई शख्स मर जाता तो उसको इस तरह का तबूत बनाते, उसके अंदर लटाते और ला के तो यहाँ छोड़ जाते। और लगता तो ये है कि वो ज़मीन के ऊपर ही उसको छोड़ के जाते, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो ज़मीन खोद के तो तबूत को उसके अंदर दफन कर देते मिट्टी में। लेकिन सदियां गुज़र गई हैं इसलिए ये लकड़ियां बाहर आ गई हैं। तो यहाँ ही एक कब्र है, ये सामने मेरे ये वाली ये नज़र आ रही है जिसके अंदर ये पौधा है। तो इसके अंदर कुछ बाकियात नज़र आ रही है, हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। कैमरा पता नहीं दिखाता है या नहीं, लेकिन वहाँ 2 हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। तो बाकी तो ये खाली पड़ी हुई हैं। इसी तरह जो ये कब्रें हैं, तबूत है, खाली है और ये भर चुका है ये वाला। और मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को बता दूं, कुछ रस्म व रिवाज इनके बता दूं कि इस तरह होता है कि जब कोई शख्स यहाँ मरता है, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो, तो उसका ये करते हैं कि कहते हैं कि 2 से 3 दिन उसको घर में रखते हैं और वहाँ ये अपने जो अक़ीदा है इनका, जो मजहबी रस्म व रिवाज है उसके मुताबिक उसकी अपनी इबादत वगैरह या उसकी जो भी करते हैं, जिस तरह हम मुसलमान करते हैं बैठ के दुआ मग़फ़िरत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो ये उस तरह की कोई इबादत करते हैं। हाँ, उसमें अगर मर्द मर जाए तो ये ढोल बजाते हैं और साथ कुछ गाते हैं, जो भी इनका अक़ीदा है। और अगर औरत मर जाए तो फिर ये गाते नहीं हैं, ढोल नहीं बजाते हैं। तो ये तरीक़ाकार है। फिर एक बात ये भी मुझे पता चली, कहते हैं कि मैंने कहा 3 दिन क्यों रखते हैं, तो वो कहते हैं कि जी 3 दिन ज़रूरी नहीं है। अगर वो जो मरने वाला उसके घर वाले 3 दिन उसको रख सकते हों, यानी कि लोगों को खिला पिला सकते हों, जो मेहमान आने वाले हैं, दूर दूर से लोग आ जाते हैं, जहाँ जहाँ भी पता चलता है, तो फिर तो रखते हैं, नहीं तो 1 दिन रख के तो अगले दिन ले आते हैं यहाँ। एक चीज़ और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो ये पुरानी कब्रें हैं, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं ये वाली, अब जो नया तरीक़ाकार है वो ये आया है कि ये चरपाई आप देख रहे हैं, चरपाई पे डेड बॉडी को लेके आते हैं यहाँ। और ये जो तबूत वाला सिलसिला है ये भी है, तबूत बनाते हैं, उसको चरपाई पे रखते हैं और यहाँ ले आते हैं और तबूत को मिट्टी के अंदर दफन कर देते हैं और खोद के, और वो चरपाई यहाँ ही छोड़ जाते हैं। मैं आप लोगों को एक ताज़ा जो चरपाई है वो मैं आपको कब्र दिखाता हूँ। ये पुरानी चरपाइयाँ उल्टी पड़ी हुई हैं, टूट फूट का शिकार, यही इन्होंने गल सड़ जाना है। ये नया कब्रिस्तान है, जगह चूँकि उधर कम हो गई थी तो इन्होंने एक नया जगह जो कब्रिस्तान है वो बनाया इधर, और जगह यानी कि साथ कब्रिस्तान के मिलाई है इन्होंने आपने। तो यहाँ एक कब्र बनी है, पहली कब्र, और वो कॉर्नर में वो आगे चल के उन्होंने बनाई हुई है। वहाँ चरपाई पड़ी हुई है, नीचे कब्र है जिसमें मुर्दे को दफन किया गया, और वो चरपाई जो है वो जहाँ कब्र के अंदर मिट्टी के अंदर वो तबूत दफन किया गया है उसके ऊपर रखी हुई है ये जी वो कब्र और ये चरपाई। और साथ एक झंडा लगाते हैं, सुर्ख कपड़ा, वो झंडा होता है या कपड़ा सुर्ख रंग का होता है तो वो लगाते हैं। ये है इनका तरीक़ाकार। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ऐसा करते हैं, ये इनको भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को, बस वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। ये जो लकड़ी के तबूत से पड़े हुए ये तबूत हैं, इनमें इस तरह करते थे कि जब अच्छा जी मैं वापस आ चुका हूँ नए वाले पोर्शन से, पुराने पोर्शन में कब्रिस्तान के। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इनके काफ़ी लोगों से पूछा कि आपका जद्द अमजद कौन है। वो पहला शख्स जो
कलाश कबीले का बानी है और जो इस मज़हब का बानी है वो कौन है, तो ये कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। किसी ने कहा वो कोई गोरा था, बस किसी ने कहा पता नहीं वो कौन था, किसी ने कहा जी वो राजा बाई था, राजा बाई। मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा जी हमें ये तो नहीं पता कि हमारा जद्द अमजद कौन है, लेकिन हमारा एक राजा बाई गुजरा है जितने चित्राल पे कोई 700 साल हुकूमत की है, ये उन्होंने बताया। बहरहाल इसके पीछे क्या कहानी है, झूठ है सच है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये यहाँ की है थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो कल से मैंने जानने की कोशिश की है। एक और चीज़ जो मैंने कहा आप किसको मानते हैं, किसकी इबादत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम एक रब की इबादत करते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह ही मारने वाला है, पैदा करने वाला है, रिज़्क़ देने वाला, सब कुछ अल्लाह ही है। मैंने कहा उसके बाद किसी नबी पैगम्बर कोई आपका मजहबी रहनुमा, वो कहते हैं जी उसके बाद हम किसी को नहीं मानते। ये कहना था इन लोगों का। अब हकीकत में ऐसा है या नहीं है ये वो जाने, ये मुझे नहीं पता इसके मतलब। बहरहाल वो इस तरह बात करते हैं। बाकी यहाँ जो इनका कल्चर है वो मुख्तलिफ है, उसके मतलब ज़्यादा बात नहीं करते हैं। औरतें हैं आम फिरती हैं गलियों में, दुकानों में बैठी हुई हैं, वो कारोबार कर रहे हैं छोटा मोटा, लेकिन ये है कि बात इतने आसानी से नहीं करते ये लोग, हिचकिचाते हैं। आपको देखते हैं तो फिर मुँह छुपा लेते हैं, वैसे कोई पर्दा नहीं है, लेकिन अगर आप सामने जाते हैं और आपके हाथ में मोबाइल या कैमरा तो फिर ये मुँह छुपा लेते हैं। तो ये है जी कब्रिस्तान यहाँ का। मैं निकलता हूँ यहाँ से अभी बाहर और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ। यहाँ मेरी बाइक खड़ी है। ये जो जगह जिस पे मैं अभी आप लोगों को लेके आया हूँ ये है इनकी डांसिंग प्लेस। कल मैं यहाँ आया था लेकिन कोई वीडियो अच्छे तरीके से मैं शूट नहीं कर सका। ये छोटा सा एक हाथा है यहाँ। ये जब इनके फेस्टिवल होते हैं तो उन फेस्टिवल के दौरान इकट्ठे होते हैं ये लोग, और जो भी इनका मजहबी अक़ीदा है उसके मुताबिक यहाँ ये अपनी रसूमात अदा करते हैं, ढोल बजाते हैं और डांस वगैरह करते हैं। ये ताकचे से बने हुए पुराने हैं, बहुत पुराने लग रहे हैं, देखने से लग रहा है इनको। इनमें कोई दिए वगैरह जलाते होंगे, इनमें इस तरह की ये चीज़ें हैं। बाकी ये छोटा सा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी जो बड़ी डांसिंग प्लेस है वो नीचे बातरे गांव है, वहाँ ये इकट्ठे होते हैं। ये इस महल्ले की या कराकाल की ये है जी डांसिंग प्लेस। तो यहाँ मैं दोबारा आया हूँ इसलिए कि आपको ज़रा तफसील से ये सारी चीज़ दिखा दूँ। ये है वो जगह और ये इर्द गिर्द इनके घर हैं इसके, और बड़े कदीम घर हैं इसमें। ये सामने एक घर है जिसके मतलब कहा जाता है कि सदियों पुराना घर है। ये काले रंग की जो लकड़ी हो चुकी है बिल्कुल, ये दो नए घरों के दरमियान में। मैंने कल उसकी वीडियो बनाई, वो भी मैं ऐड कर दूँगा। तो ये है जी ये इनकी डांसिंग प्लेस। ये है जी मोहल्ला इन कलाशी लोगों का, और ये मकान जो देख रहे हैं ना बहुत पुराना मकान है। और ये कहते हैं कि जी बहुत पुराना, सदियों पुराना है ये मकान। तो लग तो ऐसे ही रहा है इसकी हालत देख के कि ये है पुराना वाकई। अल्लाह अकबर, इसके अंदर से गुजरते हुए वैसे डर लग रहा मुझे तो। मैं इन बुज़ुर्गों से एक बात पूछ लूँ, ये मुझे डर लग रहा है इस घर पे आते हुए। 500 साल पुराना सारे गांव को ये पुराना है। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं इधर? आपका घर है? ये 1000 साल से रहे। आप कितने देर से इधर रह रहे हैं? आपके आपका बाप इधर रहता था? अब बाप ये, दादा ये, अच्छा बाप ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बात बताइए
जो कैलाश का बड़ा था दादा बाबा बड़ा नहीं नहीं वो नहीं नहीं ये नहीं पैदाइश है। इधर कौन पहले आया था? आपके बड़े का नाम क्या है? नाम अब नाम नहीं नहीं आपका नहीं, बड़े का सरदार का नाम पता नहीं। नहीं पता? नहीं पता। आपको दादा को नाम पता है? नहीं उसका नहीं, सरदार सरदार आपके कबीले का सरदार बड़ा, हाँ से पता नहीं। उसका नहीं पता? कबीले में सरदार नहीं होते, ये अपनी मर्जी से जीते हैं। नहीं ना बेटा, जो पहले इधर आके बाद हुआ था, जो पहला बंदा यहाँ आया कैलाश में, वो अंग्रेज था। अंग्रेज था, उसका नाम तो मर गया। नाम तो होगा ना? उसका नाम हमें नहीं पता। अच्छा उसका जबान तक नहीं आती है, उसका नाम कैसे पता होगा? ये घर है। ये घर है जी, बहुत पुराना अंदर से, हाँ बहुत पुराना है। दादी और दादा को कुछ दे के जाना। क्या दे के जाऊँ? कैसे? मैं तो वो बेटे खुद घूमता फिरता ऐसे आ रहा हूँ मोटरसाइकिल पे, गाड़ी वाला नहीं हूँ मैं, मेरे पास तो इतना नहीं होगा। ये कह रहे थे। मेरे पास वो नहीं है। ये इसका जी दरवाज़ा यहाँ से निकला। ये यहाँ की सीढ़ियाँ हैं जी, इस बहुत पुराने मकान की। तो ये मोहल्ला है इनका सारा कैलाशियों का। मैं यहाँ से घूम के जा रहा हूँ। ये आगे से बंद है गली? नहीं, इधर से होगा। इधर से? ये तंग सी गली है, मैं समझा था कि इधर रास्ता नहीं है, लेकिन आगे रास्ता है। अच्छा अच्छा, यहाँ जो कैलाशी औरतें हैं वो इस तरह रास्तों में, गलियों में, और आपके जो घर की छतें हैं वहाँ बैठी होती हैं टेरेस पे। ये है जी यहाँ का मोहल्ला जहाँ से मैं गुजर के मेरे ख्याल में गया था। यहाँ से फिर मुझे वापस से इसी तरफ आना पड़ेगा। ये लकड़ी के मकानात बने हुए हैं इसमें। जी फ्रेंड्स, मैं यहाँ खड़ा था अभी काफ़ी देर से। इनके डांसिंग प्लेस है कड़ाकल में, बम्बरीत में, कड़ाकल बम्बरीत में। तो मैं चाह रहा था कि वहाँ से एक ड्रोन व्यू भी लिया जाए, तो वो मैंने ड्रोन व्यू एक छोटा सा लिया है उनकी इजाज़त से। पूछा 2-3 बंदों से इनसे, और इनका सदर है उनसे भी पूछा। तो अभी मैं चलता हूँ आगे, नेक्स्ट प्लेस देखता हूँ कौन सी है जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो चलिए जी नेक्स्ट प्लेस की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त कराकाल कब्रिस्तान वाले चौक में खड़ा हूँ, और यहाँ से मैं अभी आगे जा रहा हूँ शेखांदे गांव की तरफ। शेखांदे गांव यहाँ से करीब है, कोई 4-5 किलोमीटर बनेगा या इससे भी कम है, लेकिन सुना है कि बड़ा खूबसूरत गांव है। तो चलें देखते हैं जी शेखांदे को, तो वाकई खूबसूरत है या लोग वैसे बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ ये बड़ा शेखांदा जो गांव है उसकी तरफ ये रास्ता जाता है, शेखांदा बम्बूरियत अस्तोई पास। तो मैं इस रास्ते पे चलता हूँ, ज़रा आगे चलता हूँ। आगे ये एरिया मैं चल के आप लोगों को बताता हूँ सारी तफसील इसकी। अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चा पार्टी सुबह सुबह जा रही है स्कूल। हेलो 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 हेलो।
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? शिकांदे वालों ठीक हो? अल्लाह शुक्र खैरियत। बस पहुंच गए इधर। शिकांदे यही गांव है? ये शिकांदे सुना है कि बड़ा है, बहुत बड़ा गांव है। ये हाँ इससे आगे तकरीबन 4-5 किलोमीटर का रास्ता और है। नहीं नहीं, ये गांव सारा उधर तक ही फैला हुआ है? नहीं गांव तो इतना ही है, इतना? आगे छोटे-छोटे गांव हैं। अच्छा, छोटे छोटे गाँव। एक एक घर खेतों के रास्ता यही जाता है? यही रास्ता है। बिल्कुल जी, रिमोट एरिया है और बहुत ही कदीमी टाइप कस्बा है। अस्सलाम वालेकुम। बाहर रास्ता ये वाला ही है? ये वाला जी फ्रेंड्स, मैं कल से मौजूद हूँ यहाँ वादी कैलाश में और कोशिश की है काफ़ी कि वीडियो कोई अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना सकूँ, खूबसूरती भी दिखा सकूँ, कैलाश लोगों को जानने की कोशिश भी कर सकूँ, उनका कल्चर क्या है, उनके रहन सहन, उनका मज़हब क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो यहाँ की वादी कैलाश की पसंद आएगी। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ शिखांदे, ये गांव है और ये जो रास्ता मेरे पीछे इस तरफ देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ। अफ़गानिस्तान बॉर्डर यहाँ से कोई 7-8 किलोमीटर दूर है। आगे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये जगह मुझे पता चला था कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ मैंने आके कुछ शॉट्स लिए हैं, ड्रोन शॉट्स। तो आप लोग इन शॉट्स को भी इंजॉय करें और वादी कैलाश की जो पूरी वीडियो है इसको इंजॉय करें। और मुझे यहाँ से बम्बोरीत से दीजिए इजाज़त। मैं चलता हूँ अब आगे चित्राल की तरफ और कोई नया खूबसूरत सा पॉइंट ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।